अली अमीन गंडापुर का सहाफियों के बारे में बयान। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, माइक हटा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुआफी का मुतालबा, मुआफी न मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की मनाने की कोशिश, कहा अली अमीन गंडापुर से बात करूंगा, सहाफियों के बारे में जो बात हुई वो गलत थी, सहाफियों के मुताल्लिक ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा इस बात की वजाहत खुद करूंगा। स्पीकर ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मुशावरत। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के लिए हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम पर हम वोट नहीं देंगे। इस्लाहात के हवाले से जो तजावीज़ दी हैं उस हवाले से कोई चीज आई तो गौर होगा। पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल न मिलती हो। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स, कहा इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गए। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता, गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कह कहे चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं, जो कुछ हुआ सबने मुजम्मत की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। यह कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमेटी को बता दिया मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आज ऐवान के तकद्दुस की बात करने वाले अपने गिरेबानों में भी झांकें। उन्होंने माजी में क्या किया, हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। नैब का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमने किसी के खिलाफ नैब का इस्तेमाल नहीं किया। क्या किसी ने उस वक्त उसकी मुजम्मत की? ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे, लेकिन माजी पर भी नजर दौड़ाएं। नई रिवायात डालने के लिए ये पहले अपने माजी पर भी पशेमानी का इजहार करें। हमें कानून और कायदे न सिखाएं। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं ना एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चों खवातीन पर जुल्म किया गया, हमने सब्र का मुजाहिरा किया, हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार को तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की ये स्पेशल कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर अपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ खोसा ने कहा 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़िश्ता दिनों देख ली, इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तज़हीक होगी। आइन को मुनहदम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अराकीन को भी पता नहीं कि आइन में क्या तरामीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास मुअख्खर की तजवीज़, कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की तजवीज़ से इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। इजलास में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। आला अदलिया में जजों की तकर्री के रूल्स का भी जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया आफरीदी की शिरकत। साबिक जज मंसूर अहमद और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी शिरकत की। मुख्तसर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने।
एहतसाब अदालत का हुक्मनामे में कहा गया, जुल्फी बुखारी को 6 जनवरी 2024 में जो अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया था, जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल अराजी के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी अटक में मजमूई तौर पर 1301 कनाल अराजी के मालिक हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद और अटक में अराजी को रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जाता है। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी किए जाएं। 7 रोज में तामीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। नवाज शरीफ की 90 की दहाई में कामयाब पॉलिसी थी। नवाज शरीफ के साथ आज भी ताल्लुक है। शाद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा 20 साल अपोजिशन में गुजारे और 5 साल इख्तिदार में रहे। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ रहा, कभी वजारत नहीं मांगी। नवाज शरीफ को मुझ पर तनकीद का हक है और किसी को नहीं। मैं MNA बनने के 26 साल बाद वजीर बना था। नवाज शरीफ मेरे बारे में जो बात करेंगे वो कबूल है। नवाज शरीफ की सियासत से मेरा इत्तेफाक था। वफाकी हुकूमत के लिए 2 से 3 माह अहम, कुछ भी हो सकता है। सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान ने नया ख्वाब देख लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, शहबाज हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। जिस दिन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट खत्म होगी उसी दिन शहबाज शरीफ मुसीबत में होंगे। बानी PTI का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। यहूदी लॉबी और इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं कि बानी PTI जेल से बाहर आए। जब आवाम चाहेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल संभल जाएगी।